मित्रों, महादेव का अर्थ है देवों में सबसे महान। इसीलिए हम उन्हें महादेव कहते हैं। देवों के देव महादेव। हमारे पुराणों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सर्वोच्च भगवान हैं। ना ही उनकी कोई शुरुआत है और ना ही उनका कोई अंत। महादेव जब भी कोई निर्णय लेते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने पर मनचाहा वरदान देते हैं। ऐसा ही कुछ अग्निदेव के साथ भी हुआ था, जब वो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां चाहते थे। भगवान शिव अपने भक्तों को एक अवसर जरूर देते हैं ताकि उनका उद्धार हो सके। आइए मित्रों, जानते हैं कि अग्निदेव ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कैसे करा और भगवान शिव अगर शक्तियां देना जानते हैं तो वापस लेना भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि देवों के देव महादेव ने अग्निदेव को आखिर कैसे रोका और इस संसार में वापस से संतुलन कैसे बनाया। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। मित्रों, ये बात उस समय की है जब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति के पद से हट गए थे। ऐसे में अग्निदेव को भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया। सेनापति का पद मिलने के बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद लिया ताकि वे अपने पद का अच्छे से निर्वाह कर सकें। अब सेनापति बनने के बाद इंद्रलोक की सभा में सभी मौजूद थे, परंतु अग्निदेव सबसे देर में पहुंचे। जब इंद्रदेव ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं और उनके पास एक अलग ही नीति है बाणासुर से लड़ने की। उस समय देवताओं का युद्ध बाणासुर से चल रहा था और उसी से निपटने के लिए ये सभा बुलाई थी। बाणासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि जब भी उस पर कोई संकट आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे, और साथ ही उसे गज समान भुजाओं का वरदान भी प्राप्त था, जिस कारण उसकी शक्ति बहुत अधिक हो गई थी। और ऐसे में अग्निदेव को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। देवता उनसे परेशान हो गए थे। ऐसे में बृहस्पति जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको अपना अभिमान त्यागने को कहा, परंतु अग्निदेव ने उनसे कहा कि वे स्वयं भगवान शिव की आज्ञा पाकर सेनापति बने हैं, उनका कभी भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद अग्निदेव भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत जाते हैं और वहाँ वो उनसे पूछते हैं कि वह अपने निर्णय स्वयं खुद क्यों नहीं ले सकते। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंद्रदेव देवराज हैं और उन्हीं के आदेश पर आपको चलना होगा और समाज का कल्याण करना होगा। इससे अग्निदेव क्रोधित हो जाते हैं और महादेव पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगा देते हैं। अग्निदेव महादेव जी को कहते हैं कि वे कार्तिकेय और उनमें अंतर करते हैं, परंतु सत्य तो कुछ और ही था। महादेव उनको विचार करने को कहते हैं और उनको समझाते हैं कि उनको अपने विचारों और सोच पर पाबंदी लगानी होगी, अन्यथा वो इसी के कारण नष्ट हो जाएंगे। परंतु अग्निदेव वहाँ से चले जाते हैं स्वर्ग की ओर। अग्निदेव की शक्तियाँ और भी अधिक बढ़ चुकी थी और ऐसे में वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन स्वर्ग लोक में करना शुरू कर देते हैं। इससे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मच जाती है और सभी देवतागण चिंतित हो जाते हैं। अग्निदेव अपना बचाव करने के लिए सबसे कहते हैं कि महादेव ने सिर्फ उन्हें अपनी सोच पर नियंत्रण रखने को कहा है, अपनी शक्ति पर नहीं। और अभिमान में चूर अग्निदेव इंद्रदेव को चुनौती दे बैठते हैं और उनसे वो कहते हैं कि वे सेनापति बनकर खुश नहीं हैं, अब उनको देवराज बनना है। ऐसे में गणेश जी को संसार में असंतुलन और असंतुष्टता दिखाई देती है। वो महादेव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब महादेव उन्हें समझाते हैं कि 5 तत्वों में से अग्नि नियंत्रण में नहीं है। अब अग्निदेव ऋषियों के पास जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं और उनसे कहते हैं कि अब उन्हें कोई भी पूजा करनी है तो सबसे पहले अग्निदेव की पूजा करनी होगी। समस्त देवताओं में अग्निदेव को सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। इसके बाद सप्तऋषि भी महादेव से अग्निदेव की आलोचना करते हैं। अब महादेव का क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि अब अग्निदेव मनुष्यों को सताना शुरू कर चुके हैं। इसके पश्चात महादेव अग्निदेव से रूप बदलकर युद्ध करते हैं और उनको उसमें परास्त कर देते हैं। अग्निदेव इस अपमान से गुस्से में आकर चारों ओर अग्नि से विध्वंस मचा देते हैं। ऐसे में अब महादेव कहते हैं कि अब अग्निदेव और बाणासुर दोनों में कोई अंतर नहीं है।
दोनों ही अपने दिए गए वरदानों के जरिए उस पर अभिमान कर सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। एक तरफ अग्निदेव अपनी भूल और अभिमान से समस्त सृष्टि को अपने से दूर कर रहे हैं और एक तरफ बाणासुर, जिससे अग्निदेव लड़ने वाले थे, वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ रहा है और उनसे युद्ध करने जा रहा है। तो शत्रु देव और असुर नहीं, शत्रु है इनका अभिमान। और अगर ये दुष्भावनाएं ना हो तो सृष्टि का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ऐसे में कार्तिकेय उनसे युद्ध करने आते हैं, परंतु कार्तिकेय को चकमा देकर अग्निदेव वहां से चले जाते हैं। ऐसे में महादेव को क्रोध आता है और अग्निदेव महादेव के आगे भी अभिमान दिखा बैठते हैं। ऐसे में क्रोध में आकर महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलकर अग्निदेव की शक्तियां नष्ट करने लगते हैं। ऐसे में देवताओं को एहसास होता है कि अगर अग्निदेव ही नष्ट हो गए तो ये समस्त संसार जो 5 तत्वों से बना है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी देवतागण महादेव के पास पहुंचकर उनको शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं होता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण महादेव की पूजा करने में लीन हो जाते हैं और इसी से महादेव का क्रोध शांत होता है। यहाँ पर महादेव ने अग्निदेव का अभिमान तोड़ा और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का, और एक बार फिर से हरि और हरा ने सृष्टि में संतुलन फिर से बना दिया और धर्म की रक्षा की। अग्निदेव को अपनी भूल पर पछतावा होता है और वे महादेव और समस्त ऋषिगण से माफी मांगते हैं और वे देवताओं के सेनापति के पद से भी त्याग दे देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो चुका था कि वे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते और संसार के अच्छे के लिए उनको त्याग करना होगा। आपकी पूजा जभी हो सकती है जब आप त्याग कर संसार का भला करें, उसका विध्वंस नहीं। मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देव हो या असुर, अभिमान और द्वेष और कोई भी दुष्भावना किसी को भी हो सकती है। ईश्वर हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए आपको अवसर प्रदान करते हैं। अब उसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी। और दुरुपयोग करने पर ईश्वर हमें जैसे ही कुछ भी देते हैं उसको छीन भी सकते हैं। जब भी संसार में असंतुलन बढ़ेगा, ईश्वर आकर उसको दूर जरूर करेंगे। दुराचार फैलाने वालों का साथ भगवान कभी नहीं देते। चाहे आप उनकी कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, किसी को सताकर और उन पर शक्ति प्रदर्शन कर आप उनको डरा जरूर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम और सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। और यही शिक्षा देवों के देव महादेव ने भी हमें दी है। ये हमेशा याद रखें कि हमारी इच्छा और हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। हम इनसे निर्माण कर सकते हैं या फिर स्वयं को नष्ट कर सकते हैं। निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि प्रभु से कभी भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। तो मित्रों, आपको आज की हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर आध्यात्मिक जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।